अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ शेफ़ रुकैया। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त इंस्टेंट डिज़र्ट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इस रेसिपी के साथ एक छोटी सी स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये मेरी अपनी ओन रेसिपी है और जब जब बनाई है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत लोगों ने पसंद की है। और इसका जो है ना, आप अक्सर लोगों को ये होता है खाने के बाद मीठे की क्रेविंग होती है, तो इसका सबसे मज़ेदार पार्ट ये होता है आप लोग इसको बना के ना 1 हफ़्ते तक एयर टाइट जार में ना फ्रीज़ करके रख सकते हैं। जब चाहे 1 से 2 बाइट जिसको भी क्रेविंग हो मीठे की या रात को लेट नाइट क्रेविंग हो मीठे की, आप लोग निकालें और इसको खूब इंजॉय करें। एक तो इतने इंस्टेंट बन जाता है और इतना मज़े का बनता है। अच्छा, स्टोरी ये थी, कुछ साल पहले मेरी फ्रेंड की इंगेजमेंट थी। नेक्स्ट डे मेहमान आ रहे थे, तो उसने कहा कि बाकी सारे काम तो भाभी और घर वाले कर रहे हैं, मुझे कोई इतना अच्छा क्विक और इंस्टेंट सा कोई मीठा बता दो आप कि जो मैं इजीली बना सकूं और सबको बहुत पसंद आए। तो ये मेरी सिग्नेचर रेसिपीज़ में शुमार होती हैं जो कि सबको बहुत बहुत पसंद आती हैं। तो मैंने उसे ये रेसिपी बताई और नेक्स्ट डे सब ने खाने के साथ बोला मीठा बहुत मज़े का बना था। तो ये भी एक बहुत अच्छी खुशी वाली बात होती है, हैप्पी, कि आपने कोई चीज़ बनाई हो ना और लोग पसंद कर रहे हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी फिर बहुत खुशी हुई, आज वही रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स होंगे, कम बजट के अंदर बहुत अच्छी रेसिपी हम तैयार करेंगे और बनाकर 1 हफ़्ते तक आप लोग फ्रीज़ भी कर सकते हैं ईजीली। लेकिन एयर टाइट जार में आपने रखना है ताकि क्रिस्टल वगैरह ना बने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 2 पैक ले लिए हैं टेट्रा पैक की क्रीम के। आप लोग किसी भी कंपनी की क्रीम ले सकते हो, लेकिन व्हिप क्रीम मत लीजिएगा अभी, क्योंकि इस रेसिपी को आपने एक बार इसी तरीके से बनाना है। तो यहाँ पर मैंने 2 पैक क्रीम के ले लिए हैं और 1 कप पाउडर शुगर, मतलब 1 कप मेजरिंग वाला कप जो होता है ना, उसको चीनी लेके दानेदार उसको पीस लिया है मिक्सी में। ठीक है, उसके बाद फ्यू ड्रॉप्स वनीला एसेंस आप लोग डाल सकते हो, ऑप्शनल। कभी मैं डालती हूँ वरना मैं ज़्यादा नहीं डालती हूँ। ये चॉकलेट गनाश है, 2:1 के रेशियो से डार्क चॉकलेट बना के मैं फ्रीज़ में रखती हूँ, क्योंकि बेकिंग का काम होता है, बहुत ज़्यादा काम आती है, तो इसलिए। यहाँ पर मैंने जो है ना 5 कैंडी बिस्किट्स ले लिए हैं। मैं कैंडी बिस्किट्स के साथ ही बनाती हूँ और आप लोग भी एक बार इस रेसिपी को इन्हीं चीज़ों के साथ ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे बिस्किट्स ले लिए हैं और बिस्किट्स क्या करने हैं, उसके बाद हमने ले लिए हैं बनाना। तो 1 दर्जन जो है वो हमने बनाना ले लिए हैं। और अब क्या करना है, हम लोगों ने बनाना जो है ना वो आप लोगों ने ऐसा करना है, थोड़े थोड़े से ना हार्ड लेने, ज़्यादा ज़्यादा सॉफ्ट नहीं लेने। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, बनाना को पील ऑफ करेंगे और ना कट कर लेंगे छोटे छोटे पार्ट्स में। जब बनाना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं ना, तो क्या होता है कि सॉफ्ट होने के साथ ना जब हम लोग ऐड करेंगे ना, हमने लेयरिंग लगानी होगी तो बहुत ज़्यादा मिक्स हो जाएगा। हमने इसको मिक्स नहीं करना, हमने इसकी लेयरिंग बहुत प्यारी और ख़ूबसूरत सी बनानी है, वो मैं आपके साथ आगे चल के शेयर करती हूँ। तो बनाना सारे जो है ना मैंने इस तरीके से कट कर लिए थे। उसके बाद जो लिए थे कैंडी बिस्किट्स, और बिस्किट्स को क्या किया, कुछ बिस्किट्स मैंने इस तरीके से सारे निकाल लिए, मुझे चूरा करना है, चॉप करना है, ठीक है। और कुछ बिस्किट्स जो होंगे ना मैं थोड़े से निकाल लूँगी, लाइक 1.5 पैकेट, और वो मैं अलग से थोड़ा थोड़ा क्रंच रहने दूँगी, क्योंकि ना ये देखें ये पाउडर बना लिया हमने बिस्किट्स का, तो ये चूरा हमारे पास हो गया रेडी। सेकंड जो है ना वो हमने थोड़े थोड़े तोड़े हैं बिस्किट्स को, ज़्यादा हमने क्रश नहीं किए, देखिए इस तरह से ना, क्योंकि बाइट जब मुंह में आएगा ना तो क्रंची क्रंच क्रंच सा आना चाहिए, तो ये बहुत मज़े का लगता है। तो यहाँ पर मैंने छोटे छोटे से बिस्किट थे इस तरह से कट कर लिए हुए हैं। और अब हम क्या करेंगे, अब हमने यहाँ पर ले ली है क्रीम, और क्रीम जो है वो यहाँ पर 2 पैकेट ली है, ठीक है। 2 पैकेट क्रीम ले लिए, और ये क्रीम मीठी नहीं होती है जिसकी वजह से हम शुगर ऐड कर रहे हैं। किसी भी कंपनी की आप क्रीम ले सकते हो। तो यहाँ पे दोनों पैकेट क्रीम के ले लिए। उसके बाद जो है ना पाउडर शुगर ऐड कर दी। नॉर्मल घर की दानेदार चीनी होती है उसे मिक्सी में पीस लें, वो पाउडर शुगर बन जाएगी, क्योंकि जल्दी से मेल्ट करना है, मुँह में चीनी का क्रंच नहीं आना चाहिए, वो अच्छा नहीं लगता। हैंड विक्स से आपने अच्छे तरीके से इसको बीट करना है, ये फ्लफ़ी सा हो जाएगा जस्ट 3 मिनट के अंदर, इतना आप लोगों ने इसको बीट करना है। क्रीम भी ठंडी थी, ठीक है। केले भी हमने फ्रिज में रखे हुए थे, ठंडे थे। बिस्किट और केले इन सब चीज़ों को मैंने फ्रिज में रख दिया था ना, आधे घंटे के लिए, ठंडे हो गए थे सब। अब हमने क्या करना है, अब हम लोगों ने ले लेनी है जिसमें हमने डेकोरेट करना है, ठीक है। अब उसमें सबसे पहले लेयर लगानी है हमने बिस्किट्स की, जिसका हमने चूरा किया था, उसकी हमने लेयर लगा देनी है।
तो हम ना इस तरीके से बिस्किट्स को ना चूरे को इस तरह फैला लेंगे। उसके बाद जब ये अच्छे तरीके से हम इसको फैला लेंगे, जस्ट इसकी 2 से 3 लेयर, अगर राउंड वाला बाउल होगा आपके पास तो उसकी काफ़ी सारी लेयर बन जाएंगी। ये मेरे पास इस तरह वाला बाउल था, इसमें 2 लेयर बन जाएंगी। तो इस तरह से हमने ना बनाना को सेट कर लेना है। इससे क्या होगा, इसकी ना लेयरिंग बहुत अच्छी आएगी। जब आप कट करेंगे ना, कट करते साथ बड़ा मज़े का जो है ना, आप लोग इजीली कट करके प्लेट में डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे बनानास को ना इस तरीके से जो है ना लगा लिया था, हाफ थे, ठीक है। ये उसके बाद हमने इसके ऊपर क्या करना है, क्रीम लगा देनी है। क्रीम को अच्छे तरीके से फेंटिएगा, 3 से 4 मिनट भी लग सकते हैं। क्रीम को अच्छे से फेंट के आपने क्रंच वाले बिस्किट लगा देने हैं। फिर इसी तरीके से सेकंड लेयर लगा के चूरा बिस्किट्स की, फिर आपने बनाना की लेयर और फिर क्रीम की लेयर। उसके बाद आप इसको डेकोरेट कर दें और आपने इसको फ्रीज़ करना है तकरीबन 2 से 3 घंटे लाजमी कर लीजिएगा। मैं ओवरनाइट रख लेती हूँ, नेक्स्ट डे मेहमान आने होते हैं या वैसे बनानी होती है, रात को रख दिया, नेक्स्ट डे जिस तरह मर्ज़ी खा सकते हैं। ये चॉकलेट सिरप जो है ना, इसको आपने इस तरीके से ऊपर डेकोरेट कर देना है। ये बहुत मज़े का होता है, 2 and 1 का रेशो होता है ना डार्क चॉकलेट का। तो उस तरह से बना के रखती हूँ। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।